ژوندانه ټپې اکثر کوي دا ښه نه کوي، زما په زړه باندې اثر کوي دا ښه نه کوي، او دا چې له ساز ځینې منکر دي دا پرې نه دي پوهه، دا چې غندنه د هنر کوي دا ښه نه کوي. نن د پېښور ادبي میلې دویمه ورځ ده، نن دا به تر پای هم ورسي. چېرته په پېښور کې چې یو طرف ته بم دی، بارود دی، دماکې دي، یره ده، تاوتریخوالی دی په حالاتو کې، بل طرف ته داسې قسمه ادبي میلې کېږي کوم چې موږ له د ژوند کولو یو امید راکوي، کوم چې موږ له د یرې د ختمولو او د دې تاوتریخوالي د کمولو چې دی نو یو طریقه ده، یو هنر دی. باید چې دغه شان ادبي میلې دي، دغه شان فیسټیولز دي، دغه شان پروګرامونه دي نور هم زیات شي چې دلته کې د ژوند کولو او د ژوند تېرولو کې اسانتیاګانې راشي، خلکو له امیدونه ورکړي شي. دغه شان دې میله کې مختلف قسمه پروګرامونه وشو، اوس پکې یو سټیج تیاتر هم روان دی، دې کې مشاعرې وشوې، دې کې نن سټالز هم لګېدلي دي. دغه پروګرامونه موږ له د ژوند کولو امید راکوي. الله دې وکړي چې زموږ په دې ښار کې، زموږ په دې وطن کې، زموږ په دې خاوره امن راشي، دلته خوشحالۍ راشي، دلته ترقۍ راشي. او بیا په دې کې یو مهمه خبره دا ده چې دلته کې کوم چې دغې لګولې دي په هغې بروشرې لګېدلي دي، په هغې باندې درې یو ډېرې مضبوطې یو ډېرې ژورې خبرې لیکلې شوي دي: ادب، امن او عدم تشدد. د دې دریو واړو خبرو ډېر غټ ضرورت دی د یو معاشرې د مستحکم کولو دپاره، د معاشرې د ترقۍ په لار روانولو دپاره باید چې موږ خپل ځانونه ادب سره وتړو، ادب سره ځانونه منسلک کړو، ځکه ادب انسان که انسان دی نو د ادب په وجه باندې انسان دی. دغه شان امن، د امن ضرورت دی. امن چې دی نو دا په کومه معاشره کې امن وي، هلته به روزګار وي، هلته به داسې قسم پروګرامونه وي، ادبي میلې وي، نور قسم داسې چې کوم پازیټیو کارونه دي، پازیټیو کوم اکټیویټیز دي، هغه به ډېر بغیر د یرې او بغیر د تاوتریخوالي نه کېږي. دغه شان د عدم تشدد په کومه چې موږ بار بار خبره کوو چې دې سوسایټي ته د عدم تشدد د اصولو نن هم ضرورت دی. الله دې وکړي چې زموږ د معاشره په دې خبرو باندې عمل وکړي، او دې خبرو سره چې دی نو موږ مخکې لاړ شو چې چېرته مو سه خوشحاله फारसी वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर करस्पॉन्डेंस। अगर आपको कोर्ट से अगर आपको कोई मामला है, दरबार से मामला है, तो वो आप उस जमान में लिखते थे। ये शर्त किसी के पास नहीं थी कि आप क्योंकि आप जो है ना वो हैं फलानी उससे हैं तो आप वही जुबान बोलें और आपकी शनाख्त वही है। you could be Pashtun and speak Farsi, you could be Baloch and speak Farsi and write in Farsi. It wasn't a monolithic एक सिंगल फार्मूला नहीं था जो सबके ऊपर होता। तो इसके नाम पर जो हमारे लोगों पर थे, और उसके साथ फिर दर्जाबंदी भी की गई। ये कलमियलिज्म का दूसरा तोहफा था जिसको हमने उसी तरह सीने से लगाकर अभी तक फिर रहे हैं, ठीक है ना।
तो वो ये था कि वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, बलोची हैं, पश्तो है, ये कमतर और जाहिल लोगों से बात करने के लिए ये ज़ुबान सीखनी ज़रूरी है, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है कि ये वैल्यूएबल है, इनका अदब जो है ना अच्छा है, खूबसूरत है। ये इसलिए ज़रूरी है कि ये जो मेजॉरिटी है, ये जो नेटिव पीपल हैं, ये जो काले भूरे लोग हैं, तो इनके साथ जो है ना वो हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है इनके साथ जिरगा कर सके, इनके फैसले कर सके, और ये इसका ये एक दर्जा ये किया गया। और हम कुछ लोग दी भी कहते हैं, कुछ लोग दा भी कहते हैं। तो ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये जो पंजाबी हैं, तो ये दी कहते हैं। उन्हें जो चीज अच्छी लगती है उसके शुरू में वो दी लगा, हर चीज, दी टाइटैनिक, दी गुज्जर दा कड़ाक, दी मौला जट। तो उनको जो खाने पसंद है उनके नाम भी उन्होंने दी लगा दिया साथ। दी दाल माश, दी भिंडियां, दी आलू कीमा। तो जब उनकी शादी हुई, तो वजह रखिएगा, जब उनकी शादी हुई स्टार्ट में ससुराल में आपको पता ही है, तकरीबन शुरू में तो बहुत प्यार मिलता है। तो इतना उन्हें प्यार मिला, शादी हुई, खाने हो रहे हैं, तो उन्होंने ससुराल का जब जिक्र करना तो उसके साथ भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया दी ससुराल। ये घड़ी मुझे दी ससुराल ने दी है, ये सूट दी ससुराल की तरफ से आया, दी ससुराल की क्या बात है। अब उनकी शादी हो चुके हैं 20 साल, ससुराल के साथ दी वो अब भी लगाते हैं, लेकिन अब बाद में लगाते हैं। बकवास है क्या? तब जानू अगर तुम बता दो कि
बड़ी नहीं, मगर तुम न बता सकोगी। हाँ हाँ, कोशिश करो। 2 रूठे राठे, एक मना ही नहीं। जो मना ही नहीं उसे घर से निकाल बाहर किया। क्यों? जब तुम नहीं माना करते तो मैं यही किया करती हूँ। राजबंटी, देखो मैं कर सकती हूँ तो तुम्हें घर से बाहर निकाल कर बताओ कि कैसे कर सकती हूँ। पूरा आज तक मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला ही ना हो। चलो चलो अभी निकलो यहाँ से। अरे राजबंटी, जरा शांति से काम लो। भाई बात हम उस मेहमान की कर रहे हैं और घर से बाहर तुम मुझे कर रही हो। मैं किसी के लिखे हुए को नहीं मानूंगी। भाई तुम मानती नहीं, मगर कहानी में ऐसा नहीं लिखा। मैं कहानी में क्या लिखा है? यही लिखा होना चाहिए तो उसे घर से निकाल बाहर किया। अरे मैं कहता हूँ तुम अपने हट की बड़ी पक्की हो। भाई कहानी में ऐसा नहीं लिखा। कहानी में क्या लिखा है? भाई सुनो, 2 रूठे राठे, एक मना ही नहीं। जो मना ही नहीं उसको लगाए 3 पापोश, एक इधर एक उधर, पर तीसरा लगा ही नहीं। 3 पापोश लगाए गए ना? हाँ 3, पूरे 3। अगर 2 ही होते तो मैं कभी ना मानती। तुम्हें अच्छी तरह याद है ना कि 3 ही थे। हाँ हाँ, थे तो 3 ही, मगर तीसरा लगा ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरे हाथ कभी नहीं चूकेंगे। क्या मतलब? अच्छा है, अभी समझ कर क्या करोगे? मेरी खातिर? सिर्फ तुम्हारी खातिर। अगर तुम्हारे सर पर 3000 रुपए का कर्ज ना होता तो मैं ऐसा कभी ना करती। मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आज रात यूनाइटेड क्लब में तुम्हारी इजाजत के बगैर नाच कराई हूँ। उसके एवज 3000 रुपए मिले हैं, जिससे तुम्हारा कर्ज अदा हो सकता है। यूनाइटेड क्लब के स्टेज पर राधा के लिबास में तुम नाच रही थी। अरे मैं भी तो वही था। कमला, कमला, कमला। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? वो दोनों खुशी खुशी जाके कमरे में सो गए और सारी रात उन दोनों के कानों में घुंघरूओं की झुनझुनाहट सुनाई दी। तो नाम